लर्नर्स, वेलकम टू अलवीरा कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि मैं आज आप लोगों को उत्पादन के कारक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोगों को मैंने लास्ट टॉपिक जो है उत्पादन से आप क्या समझते पढ़ाया था। तो उत्पादन क्या होता है, जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन चीजों का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। तो उत्पादन के कौन कौन से कारक है या उत्पादन का कारक क्या होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कई साधनों के सहयोग से होता है। इन्हें हम जो है उत्पादन के साधन या कारक कहते हैं। कोई भी वस्तु जो उत्पादन में सहयोग देती है उसे हम उत्पादन का साधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि ये एक मार्कर है और इसे क्या मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन इसको यूज करने से पहले इसे बनाया गया होगा और इसको बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ी होगी, प्लास्टिक की जरूरत पड़ी होगी, इंक की जरूरत पड़ी होगी, मशीन की जरूरत पड़ी होगी और लेबर की भी जरूरत पड़ी होगी। तो ये जो चीजें हैं, लेबर, मशीन, प्लास्टिक, इंक, ये सभी क्या है, उत्पादन के साधन है। इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्पादन के कारक भी कहते हैं, राइट। तो उत्पादन करते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, तो ये भूमि, लैंड हो गया, श्रम, लेबर हो गया, भौतिक पूंजी और संगठन और उद्यम, मीन्स क्या, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज। ये जो है चार जो है ये किसके साधन है, उत्पादन के प्रमुख चार साधन कौन कौन से, भूमि, लैंड, श्रम, लेबर, भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल और संगठन और उद्यम, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज। ये सभी चार साधन है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो वह भी चार साधन कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो दैट इज लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज। दीज आर दी 4 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के प्रमुख चार कारक होते हैं, जो है ये उत्पादन के प्रमुख चार कारक होते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले जो है आप लोगों को भूमि के बारे में एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ। तो जो है अर्थशास्त्र में जो उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है, वो भूमि होती है। साधारण बोलचाल में जमीन की ऊपरी सतह जो होती है उसे हम भूमि बोलते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में क्या है, तो अर्थशास्त्र में भूमि शब्द के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त समस्त निःशुल्क पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। भूमि के अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त सभी निःशुल्क पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। तो निःशुल्क पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो निःशुल्क पदार्थों में कौन कौन सा पदार्थ, तो जो जमीन की ऊपरी सतह पे हो या निचली सतह में वैसा पदार्थ जो हमें प्रकृति ने निःशुल्क दिया है उसे हम सम्मिलित करते हैं। ऊपरी सतह में किस किस पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है, तो वर्षा, वायु, वन, पहाड़, प्रकाश, नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि, ये सभी जो है जमीन की ऊपरी सतह पे पाई जाती है। जैसी चीजें हैं जो हमें जमीन की निचली सतह से भी हमें प्राप्त होती है। तो वो कौन कौन सी चीजें, खनिज हो गया, गैस हो गया, जल का स्रोत हो गया, ये सभी चीजें जो है क्या है, हमें जमीन की निचली सतह से मिलती है। तो जमीन की ऊपरी सतह से या निचली सतह से जो भी हमें प्रकृति ने निःशुल्क प्रदान की, गैस हो गया, जल का स्रोत हो गया, ये सभी चीजें जो है क्या है, हमें जमीन की निचली सतह से मिलती है। तो पदार्थों के अंतर्गत वे समस्त वस्तुएं सम्मिलित की जाती है जो जमीन के ऊपरी या निचली सतह से मिलती है। तो ऊपर की या नीचे की सतह से जो भी चीजें, भी पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या, किसमें, भूमि में सम्मिलित करते हैं।